बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आपसे सब कुछ छीन जाए, दौलत, सेहत, औलाद, तो क्या आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन अपना ईमान कभी नहीं खोया। ये है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। आप अलैहिस्सलाम का शुमार भी इन मशहूर अंबिया में से होता है जिन्होंने तकलीफ पहुँचने पर बड़े सब्र का मुजाहिरा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खूब मालो दौलत, शान शौकत और औलाद से नवाज कर आजमाया है। आप अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में पूरे उतरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर कुरान मजीद में 4 सूरतों में किया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम की शादी मोहतरमा रहमत बिनते अफरासीम से हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को इनसे औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक, बकसरत अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले और बड़े ही सब्र शाकिर बंदे थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए नबूवत से सरफराज फरमाया था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूब मालो दौलत और औलाद से नवाजा था। इन नेमतों के मिलने पर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया करते थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मसाइब में मुब्तला करके आजमाया। आप अलैहिस्सलाम की सारी दौलत जाती रही, औलाद भी फौत हो गई और घर बार भी वीरान हो गया, लेकिन के बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रजा के लिए सब्र से काम लेते रहे और कभी शिकवा नहीं किया। आजमाइश की मुद्दत तवील हो गई, यहाँ तक के दोस्त अहबाब भी साथ छोड़ गए और आप अलैहिस्सलाम से दूर रहने लगे। सिर्फ आपकी जोजा मोहतरमा रहमत बिनते अफरासीम साथ रही। वो आप अलैहिस्सलाम की जरूरियात पूरी फरमाती। आप अलैहिस्सलाम की वफादार बीवी अजरत पर दूसरों के काम करके आप अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया करती थी। इसी आजमाइश में 18 साल गुजर गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश पर सब्र इस्तकामत का मुजाहिरा करते रहे। आखिरकार जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ज़वजल के हजूर सेहत के लिए दुआ मांगी। या अल्लाह, मुझे तकलीफ दे, बीमारी लग गई है और आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर अपनी सेहत और मसाइब दूर होने के लिए दुआ मांगी तो रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए फरमाया कि जहाँ आप तशरीफ फरमाए हैं वहीं आपने पाँव को जमीन पर मारे, इससे एक चश्मा जारी हो जाएगा जिससे आप गुस्ल करें, बैरूनी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी और इसी चश्मे के पानी को पिए, अंदरूनी बीमारियों से भी शिफा मिल जाएगी। चनांचा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को सेहत कामिला अता फरमाई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सख्त बीमारी की हालत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में कमी नहीं और मसाइब और बीमारी पर बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अल्लाह ज़वजल ने आप अलैहिस्सलाम के सब्र करने की खूब तारीफ फरमाई और आप अलैहिस्सलाम के तमाम मसाइब दूर फरमा दिए। इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को खानदान और मालो दौलत से भी नवाजा और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये को बाद में आने वाली नस्लों के लिए नसीहत बना दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमत आप अलैहिस्सलाम की बीमारी की हालत में भी आप अलैहिस्सलाम के साथ रही और आप अलैहिस्सलाम की खिदमत करती रही। आप अलैहिस्सलाम की वो बीवी आप अलैहिस्सलाम की सेहत की शदीद ख्वाहिशमंद थी और हर वक्त बीमारी से शिफा की तलाश में रहती थी। शैतान ने इनकी कमजोरी से फायदा उठाकर इन्हें शिफा का एक ऐसा शर्की अमल बताया। इन्होंने आकर आप अलैहिस्सलाम को वो अमल बताया जिस पर आप अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए और कहा कि वो शैतान था और तुम शैतान की बातों में क्यों आ गई, और साथ ही कसम उठा ली कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने शिफा दी तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। चनांचा आप अलैहिस्सलाम जब तंदुरुस्त हुए कसम पूरी करना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम की शरीयत में कसम का कुफारा नहीं था बल्कि कसम तोड़ने की सजा 100 कोड़े थी। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी कसम पूरी करने का एक ऐसा रास्ता बताया जिसमें आप अलैहिस्सलाम को कसम भी पूरी हो गई और आप अलैहिस्सलाम की बीमारी भी सख्त सजा से बच गई। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने 100 तिनकों वाली झाड़ू ली और इसे एक ही मर्तबा अपनी बीवी के जिस्म पर मार कर अपनी कसम पूरी कर ली और इन्हें तकलीफ भी नहीं हुई। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा रास्ता निकाल दिया जिसमें दोनों के लिए सहूलत थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ आने वाली आजमाइश में कामयाब होने के बाद दीन इब्राहिम पर कायम रहे। आप अलैहिस्सलाम 93 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले अपने बेटे हामिल और इनके बाद बशर को अपने जानशीन मुकर्रर फरमाया। अगर आप मुश्किल में हैं तो याद रखें अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता, बस सब्र और दुआ जरूरी है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। बेशक आज अगर आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो एक बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो। उन्होंने सब कुछ खोकर भी कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है और अल्लाह ने उन्हें सब कुछ वापस दे दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी?
نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ کو ایسی دل کو چھو لینے والی اسلامک سٹوریز پسند ہیں تو ہمارے چینل ہارٹ آف اسلام کو ضرور فالو کریں۔ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں، ایمان کو زندہ کرتے ہیں۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔